बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नाइला अली। मैं स्टूडियो में आज आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ दो अहम मुल्क के मायानाज़ शख्सियात मौजूद हैं। क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आज के हमारे गुफ्तगू में, और इसके अलावा चेयरमैन शकील अहमद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे आज हम विजन पाकिस्तान 2030 के हवाले से बात करेंगे। इस विजन के पीछे मकासद क्या थे, क्या सोच थी, इनिशिएट किस तरह से किया गया और किस तरह से इसको मुस्तकबिल में हम देख सकते हैं एक तकमील की तरफ, और इसके नताइज क्या होंगे उस हवाले से हम बात करेंगे। दोनों शख्सियात से मेरा सवाल, किस तरह से आप दोनों ने कोलैबोरेट किया, मुलाकात किस तरह हुई और इस विजन के पीछे बुनियादी ख्याल क्या था, मैं जानना चाहूँगी। आई थिंक शकील आप स्टार्ट करें प्लीज़। देखें, आप कोलैबोरेशन की बात कर रही हैं। मैं तो काफ़ी अर्से से, पिछले 10 साल से इस मिशन पे काम कर रहा था। होता ये है कि आपको ज़बरदस्त किस्म के लोग, साफ़ सुथरे लोग, विजन वाले लोग, जिनकी वाइब आपके साथ मैच हो रही हो और जिनका विजन आप जैसा हो। तो शाहिद भाई को काफ़ी अर्से से हम फॉलो भी कर रहे थे। ख़ास तौर पे इन्होंने फाउंडेशन के लिहाज से जो काम किया, माशाल्लाह हर इलाके तक ये पहुंचते हैं और हर तरीके से उन लोगों की मदद करें जिनको सबसे ज़्यादा पहले मदद की ज़रूरत है। तो ये देखते हुए कि इनके दिल में जो दर्द है, जहाँ भी आप देखें, आप मीडिया पे देखें, पाकिस्तान की बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। तो वो नेचुरली हमारा जब आपस में बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो ऐसे लगा जैसे दो भाई बात करें और एक ही मिशन पे हैं दोनों। तो वहाँ से नेचुरली ये डिस्कशन शुरू हुई और मुझे पता था कि मेरा जो ये विजन है, विजन 2030, उसके लिए मुझे कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जो सेलिब्रिटी और ये सारा स्टेटस तो हो, लेकिन दिल से वो वाकई ही पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकल कोई काम कर रहा हो। और वो मेरे ख्याल में इनके अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है लाला, बहुत सारी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिन भर आती होंगी। लोग आपसे रिक्वेस्ट भी करते हुए होंगे कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, इस विजन का हिस्सा बने। आपने शकील अहमद मीर साहब को ही क्यों चुना? डेफिनेटली जब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, जब भी किसी के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये कि पाकिस्तान से ताल्लुक़, पाकिस्तान से बाहर ज़िंदगी गुजारना, वहाँ अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड देन आप पाकिस्तान को नहीं भूले। आप आखिर में क्योंकि जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, खून यहाँ से है, तो डेफिनेटली। और विजन बहुत क्लियर है इसका, जो कि मेरे वो बहुत करीब है वो विजन, क्योंकि आपके पास जो मैं बात करता रहा हूँ कि 60-65% आपकी यूथ है इस मुल्क के अंदर। उस यूथ के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा टैलेंट की बात करते हैं, जब टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, टैलेंट ज़ाया भी उसी तरह होता है। शकील का ये बड़ा अच्छा विजन है कि उस यूथ को जो है उनके लिए एजुकेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ कैसे अटैच किया जाए, स्किल्स के ऊपर काम कैसे किया जाए बच्चों के लिए। बाकी क्योंकि पाकिस्तान है खूबसूरत बड़ा मुल्क है, मैं भी बहुत घूमा हूँ, पाकिस्तान कोना कोना देखा है, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू अदर कंट्रीज आप करते हो, खूबसूरती एक जैसी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आगे हैं हमसे, तो उसके ऊपर इसका विजन बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। तो मुझे अच्छा लगा इसका विजन देख के। पाकिस्तान के हवाले से इसके जो प्लान्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, कुछ करना चाहता है। तो जब कुछ करना चाहता है तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे भी वही गोल, इसका भी वही गोल, तो वाई नॉट के मिल के एक काम किया जाए यूथ के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर्स का आना, प्राइवेट लोगों का आना जो अपने अपने कारोबार के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करना, मेरे ख्याल में उन लोगों के साथ मिलके डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। पाकिस्तान के लिए काम करने की नीयत की है इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम में ये जो बातें हम कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला हमें कामयाब करें इंशाल्लाह।